मेन कॉस्ट जो आपको पड़ने वाली है डिस्क ब्रेक टू ड्रम प्लेट कन्वर्ट कराने की। ये देखो सामने चेक करो, ये दंदा टूट गया एक, ये इसी चक्कर में टूटा भाई, क्योंकि ये ज़्यादा हैवी टायर है, इसलिए बोलता हूँ भाई मैं कि चौड़ा टायर ना डलवाओ। हाँ जी, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज एक और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आपके लिए लेके आ गया भाई। और काफ़ी टाइम से बाइक की क्वेरी आ रही थी, एक की क्या काफ़ी भाइयों की क्वेरी है वो, कि अपनी ना जो BS6 बुलेट है या BS4 बुलेट है डिस्क ब्रेक के साथ, जैसे ये घड़ी है पीछे देखो चेक करो, इसको कन्वर्ट कराना है भाइयों ने ड्रम प्लेट में। जैसे अपनी गाड़ी है ड्रम प्लेट में और ये है डिस्क ब्रेक में। तो भाई कह रहे हैं कि BS6 अपनी कन्वर्ट करानी है ड्रम प्लेट में ऐसे, यानी कि डिस्क ब्रेक रिमूव करानी है। जैसे ये है ना, ये रिमूव करा के ऐसी लुक चाहिए उनको कि अलॉय व्हील प्रॉपर दिखे और डिस्क ब्रेक रिमूव हो जाए, उनको चाहिए नहीं डिस्क ब्रेक। तो अभी आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या क्या पार्ट्स इसके चेंज होंगे। दोनों बुलेट खड़ी है अपने पास, जो डिस्क ब्रेक के साथ है और ड्रम प्लेट के साथ है, दोनों खड़ी है। दोनों के पार्ट्स आपको बताएंगे और कॉस्ट वगैरह के सीन बताएंगे कि क्या कुछ कॉस्ट आपको पड़ने वाली है अगर आप ये कन्वर्ट कराते हो इसमें डिस्क ब्रेक टू ड्रम प्लेट। तो चलिए आज के लोग को करते हैं कंटिन्यू। चैनल पर नहीं आए तो चैनल कर लो सब्सक्राइब। तो सबसे पहले आप लुक चेक कर लो भाई, लुक वाइज ज़्यादा बेस्ट लगती है देखो ड्रम प्लेट वाली, ये वाली। और अगर ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो डिस्क ब्रेक वाली कामयाब है ज़्यादा ड्रम प्लेट से। इसका कंट्रोलिंग सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, लेकिन इसका कंट्रोलिंग सिस्टम बहुत अच्छा है। पर भाइयों की क्वेरी रहती है कि उनको चेंज करानी है ड्रम प्लेट में शौक के तौर पे, तो आप करा सकते हो भाई। अभी बात कर लेते हैं क्या क्या पार्ट्स चेंज होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कंप्लीट शॉकर। जो इसमें शॉकर डले हैं ये रिमूव होंगे और इस वाले शॉकर डलेंगे आपकी बुलेट में ड्रम प्लेट कन्वर्ट कराओगे तो। और शॉकर के देखो डिफरेंस चेक कर लो आप, ये डिफरेंस है देखो, ये अलग टाइप से है थोड़ा, और इसके चेक कर लो ये अलग टाइप से है, तो ये फिट नहीं होंगे इसमें, इसलिए ये वाले कंप्लीट शॉकर डालने पड़ेंगे। उसके बाद आपकी ये लुक आएगी ड्रम प्लेट वाली, ठीक है। जब आप चेंज करा दोगे तो ये शॉकर आपके चलेंगे नहीं, ये उतरवाने पड़ेंगे। और उसके बाद बात कर लेते हैं भाई, जो अपना ये है ये सिस्टम चेंज होएगा पूरा कंप्लीट, जिसमें अपना ये ब्रेक लीवर है ना, उसका देख लो। अभी चेक कराता हूँ आपको, ये देखो ये ऊपर से ऐसा है, तो ये कंप्लीट चेंज होएगा। जिसमें आपका ब्रेक लीवर लग रहा है ये उतरेगा पूरा कंप्लीट, और ये वाला डलेगा इसमें, करो चेक, सिंपल वाला डलेगा। और उसके बाद बात कर लेते हैं भाई एक्सल, जो ये बीच वाला एक्सल है ना, ये कंप्लीट चेंज होएगा पूरा, और ये वाला डलेगा देखो इसमें, छोटे वाला एक्सल, ड्रम प्लेट वाला एक्सल चेंज होएगा पूरा कंप्लीट। इधर से भी चेक कर लो। और जो मेन बात है ना ड्रम प्लेट की, ये ड्रम प्लेट आएगी भाई, ये ड्रम प्लेट है। इसमें देखो साइड में डिस्क ब्रेक है बस, इसमें ड्रम प्लेट है। तो ये ड्रम प्लेट आएगी आपकी कम से कम, चलो प्राइस वगैरह मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, आइडिया बता देता हूँ आपको मैं, 2500 से 3000 रुपये के बीच में आपकी ड्रम प्लेट आएगी कंप्लीट ये। और ये छोटे मोटे पार्ट्स हो गए, जैसे ये हो गए नट बोल्ट वगैरह इसके, ये नट बोल्ट ये डलेंगे इसमें। और 2 मड गार्ड की पत्तियाँ डलेंगे भाई इसमें, ये वाली इस टाइप की 80 रुपये की एक पत्ती आती है। चलो वो बाद में आपको टोटल करके बता दूँगा मैं। 2 चेंज होगी, क्योंकि इसमें देख लो आप चेक कर लो, BS6 बुलेट है जो, इसमें अलग टाइप की है थोड़ी है। इसमें यहाँ पे अपना सिस्टम हो रहा ना, तो ये सिस्टम उतरेगा और 2 पत्तियाँ इसमें एक्स्ट्रा लगेंगी, उस वाली सिंपल वाली पत्तियाँ लगेंगी, तब जाके आपका काम चलेगा। क्योंकि देख लो साइड की पत्तियाँ इसकी थोड़ी अलग है, तो ये 2 पत्तियाँ चेंज होंगी। और उसके बाद बात कर लेते हैं भाई, जो इसमें चेंज होने वाला सिस्टम है अलॉय व्हील। अगर आपकी बुलेट में अलॉय व्हील डल रहे हैं तो ये डिस्क ब्रेक वाला अलॉय व्हील इसमें नहीं चलेगा और ड्रम वाला डिस्क ब्रेक में नहीं चलेगा, तो ये चेंज कराने पड़ेंगे आपको। अब आप देख लेना, आपको पूरा कंप्लीट सेट ही चेंज कराना पड़ेगा, सिंगल तो कोई देता नहीं। देखो अगर आपने अलॉय व्हील डलवा रखे हैं तो आपको सिंगल सेट तो कोई देगा नहीं, आपको दोनों चेंज कराने पड़ेंगे, और दोनों की कॉस्ट आपको पड़ेगी भाई 8500 रुपये। तो वो देख लेना आप। अगर आपकी बुलेट में स्टॉक रिम है जो कंपनी के साथ आए थे, तारों में बोल देते हैं जिनको, अगर वो है तो आपका खर्चा कम पड़ जाएगा। वो 1000 से 1500 रुपये के बीच में रिम आ जाता है कंप्लीट, ड्रम प्लेट वाला रिम आ जाएगा। अगला फ्रंट ही चेंज हो जाएगा बस, वो डल जाएगा और ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है इसमें से, यानी कि ये सेम लुक इसमें आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर आपकी बुलेट में अलॉय व्हील है तो आपको अलॉय व्हील चेंज कराने पड़ेंगे, ये अलॉय व्हील नहीं चलेंगे इसमें। और बाकी कुछ नहीं है भाई, बाकी सेम ही रहेगा सारा बस, यानी कि ये सिस्टम सारा उतर जाएगा कंप्लीट। इसका ऊपर का ये सिस्टम हो गया, ठीक है, और ये प्लेट पूरी उतर जाएगी, ये नीचे का सारा सिलेंडर किट जो भी है इसकी, ठीक है, ये उतर जाएगी और ऐसी लुक आ जाएगी देखो पूरी, बिल्कुल सिंपल, ना ज़्यादा कुछ, ये ऐसी लुक आ जाएगी। और एक चीज़ और चेंज होगी भाई इसमें, जो है इसकी वायर, ये सिंपल वाली वायर डलेगी इसमें, ब्रेक वाली इस टाइप की वायर डलेगी, क्योंकि ये वाली इसमें चलेगी नहीं, इसकी अलग है वायर, देख लो चेक कर लो, इस वाली वायर चलेगी नहीं। तो ये कंप्लीट यानी कि पूरा चेंज होएगा, ब्रेक लीवर और ब्रेक की वायर कंप्लीट, ठीक है, ये वाली डल जाएगी इसमें, ये वाला ब्रेक लीवर सिंपल वाला और ब्रेक वायर कंप्लीट ये।
तब जाके ये कन्वर्ट हो जाएगी डिस्क ब्रेक टू ड्रम ब्रेक। बात कर लेते हैं भाई मेन कॉस्ट जो आपको पड़ने वाली है डिस्क ब्रेक टू ड्रम प्लेट कन्वर्ट कराने की। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई कंप्लीट शॉकर, 4500 रुपये के कंप्लीट शॉकर आएंगे, वो डालेंगे इसमें। और उसके बाद बात कर लेते हैं भाई ड्रम प्लेट। ड्रम प्लेट आएगी अपनी 2500 से 3000 रुपये के बीच में, 2500 के अराउंड आ जाएगी, 2500 से 2700 के बीच में, ऊपर नीचे चलता रहता है रेट इनका, तो 2500 मान के चलो आप। और उसके बाद बात कर लेते हैं भाई अपना ब्रेक लीवर, और ब्रेक लीवर और ब्रेक वायर ये आपको पड़ जाएगी अराउंड 300 रुपये। और उसके बाद बात कर लेते हैं भाई एक्सल, इसका ड्रम प्लेट वाला एक्सल चेंज होएगा ये, तो ये एक्सल और नट बोल्ट इसके आएंगे 300 रुपये के अराउंड। और आपको सेंटर की 2 पत्तियाँ बताई थी मडगार्ड की, तो 80 रुपये की एक पत्ती है, 160 की 2 होगी, वो भी ऐड कर लेते हैं। और लेबर वगैरह जो इंक्लूड करते हैं भाई बीच में, वो लेते हैं 500 रुपये लेबर, ठीक है। अगर आपकी बुलेट में देख लो, अगर तो अलॉय व्हील है तो अलॉय व्हील चेंज होंगे भाई, पहले सुन लो। अगर स्टॉक रिम है तो आपका खर्चा पड़ेगा 1500 रुपये, अगर स्टॉक रिम नहीं है तो आपका खर्चा पड़ेगा भाई 1500 माइनस कर दो सीधा 8500, क्योंकि अलॉय व्हील चेंज कराने पड़ेंगे, तो वो आप देख लेना। तो ये आपकी टोटल कॉस्ट पड़ने वाली है भाई। देखो अगर आपकी बुलेट में अलॉय व्हील हैं तो आपको कॉस्ट पड़ेगी ये 16,260, यानी कि 16 साढ़े 16 के करीब मान के चलो आप, क्योंकि ऊपर नीचे रेट चलता रहता है, एग्जैक्ट रेट नहीं अभी पता है। वैसे मैंने कंफर्म कर रखा है इसी के अराउंड है, जैसे 4500 के अराउंड शॉकर हो गए और 2500 से 2700 के बीच में अपनी जो ड्रम प्लेट है, ठीक है। तो ये कॉस्ट आपको पड़ने वाली है अगर आपको अलॉय व्हील चेंज कराने हैं। अगर स्टॉक रिम है तो आपकी कॉस्ट यानी कि माइनस हो जाएंगे, देखो इसमें से 8500, ठीक है, अलॉय व्हील माइनस कर दिए और इसमें ऐड कर दिए एक रिम के, फ्रंट रिम के जो सिंपल स्टॉक रिम है, तो ये कॉस्ट पड़ने वाली है आपको 9260, यानी कि 9 साढ़े 9 के बीच में आपका सारा काम हो जाएगा, डिस्क ब्रेक टू ड्रम प्लेट कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब आप देख लेना भाई आपको कराना बेटर लगता है या नहीं। बाकी मैं तो आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप डिस्क ब्रेक रहने दो, अगर लुक वाइज चाहिए तो ड्रम प्लेट रखो। अगर आपको हाईवे वगैरह पे राइडिंग करनी है तो भाई उसके लिए ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए डिस्क ब्रेक कामयाब है, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा। तो सारा कुछ आपको बता दिया भाई कि आपकी डिस्क ब्रेक कन्वर्ट हो जाएगी ड्रम प्लेट में, और ये आपको खर्चा पड़ेगा टोटल, तो स्क्रीनशॉट मार लेना उसका। और अब बात कर लेते हैं भाई जिनके पास BS6 बुलेट है तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है। भाई अपने साथ खड़ा है तो ओनरशिप रिव्यू आपको चेक करा देंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आती है भाई BS6 बुलेट में। अभी ये कन्वर्ट नहीं करा रखी, देख लो स्टॉक है बिल्कुल, चेक करो, सेंसर सिस्टम है इसमें पूरा, ये देखो अभी तक कन्वर्ट नहीं कराई है भाई ने। और पहले तो इसकी साउंड वगैरह चेक कराते हैं कि कैसी साउंड है इसकी। हाई RPM है भाई इसके, स्लो RPM नहीं करा रखे क्योंकि उसका नुकसान है। तो ये तो भाई इसकी साउंड है, देखो C बैंड और शॉर्ट बॉटल लग रहा है इसमें, टोटल पे चेक कर ले एक बार। अभी बंद कर लेते हैं भाई, और भाई से पूछते हैं कि भाई इन्होंने पहले स्टार्टिंग में स्लो कराई थी तो क्या कुछ उसको नुकसान लगा, क्यों उन्होंने चेंज करा दी, तो क्या क्या नुकसान लगे भाई आपको, आपने स्लो कराई थी भाई। जब इसकी करवाई थी ना स्लो, एक तो इसका मिसिंग सी मारन लगी हो। अच्छा मिसिंग प्रॉब्लम थी, क्लच दबे माई बंद होने लगी पहले गेयर में, जिक्र बाजार अच्छा यानी कि खड़ा हुआ है जिक्र बाजार में तो रश हो आया। हां ये क्लच पहले गेयर में पैगा खड़ी हो, जिक्र क्लच दाब रखा, हां उसमें बंद होने लगी हो, ठीक है। फिर इसकी उन्हें थोड़ी सी भाई स्लो करावे में इंजन सा खुलेंगे वहां। हां यानी किक के दो यानी कि जुगाड़ काम कर रखा था गाड़ी सी गाड़ी, हां वही कर रखा था। किक बहुत हार्ड होगी भाई, 18 19 20 की कम अभी स्टार्ट ना हुआ, बहुत हार्ड होगी। तो देख लो भाई 15-20 किक के बाद यानी कि स्टार्ट हो रही थी भाई कह रहे, और किक भी हार्ड होगी थी इसकी, यानी कि इसका अपनी मर्जी से स्टार्ट हो रही थी नहीं भाई, यानी कि यूं नहीं था भाई अगर आपने किक मारी ना तो स्टार्ट हो जाएगी, कोई पक्का नहीं था इसका, अपनी मर्जी से स्टार्ट हो रही है, अपनी मर्जी से बंद हो रही। और ओवर हीट भी होगी भाई ज़्यादा, और पिकअप की प्रॉब्लम, माइलेज भी कम दे रही थी, ठीक है। तो भाई ने साथ के साथ चेंज करा दिए कि नुकसान हो जाए, क्योंकि सेंसर सिस्टम वैसे ही है। और अब बात कर लेते हैं भाई एक और, जो भाई पूछते हैं कि चौड़ा टायर डलवाना चाहिए या नहीं बुलेट में, तो देख लो इसमें 110-90-19 है ना भाई ये, तो इसमें है MRF का 110-90-19, देखो चेक करो, ठीक है। और अब भाई से पूछ लेते हैं भाई कि जो भाई कहते हैं ना कि कोई नुकसान नहीं है इसका, अभी भाई से पूछ लेते हैं भाई ने कितना टाइम हो गया भाई हो गया 1 साल 6 महीने, कुछ 6 महीने 1 साल इतना टाइम हो गया भाई इससे, ये साल से 1.5 साल हो गया भाई कम से कम। और भाई को जो जो नुकसान लगे अभी भाई बता देगा आपको, क्या क्या नुकसान लगे भाई इसके। लाइन आउट रहा, एक तो भाई इसकी लाइन आउट रहती है, ठीक है, रहा क्योंकि फिल्टर पर लगा गया नहीं होगा, लाइन हाँ आउट करवानी अगर आप लाइन आउट नहीं कराओगे इसके तो आगे फिल्टर का पाइप है उसमें टच होएगी बार बार ये,
और फिर चैन भी खत्म हो और भाई चैन सेट जो इतना हैवी टायर डलवाने के बाद ना चैन सेट यानी कि ज़्यादा ख़त्म होता है जल्दी, इसके दांते वगैरह बुड़ जाते हैं। इसके जो गरारी है ना चैन सेट के टूट भी रहे होंगे भाई कह रहा है, देखो इसके जो चैन सेट के दांते हैं ना, ये अभी चेक कराता हूँ, ये सामने देखते हैं भाई, टूट भी रहे हैं शायद। हाँ ये देखो भाई, चेक करो, बुरन लगी। ये देखो सामने चेक करो, ये दांता टूट गया एक, ये इसी चक्कर में टूटा भाई, क्योंकि ये ज़्यादा हैवी टायर है और इस चक्कर में जोर मारने के चक्कर में ना ये दांते तोड़ दिए। देखो ये देखो कितने टूटे हैं, 2 से 3। तीसरा चैन सेट आया, तीसरा चैन सेट है भाई, सुन लो भाई के मुंह से, देखो खुद। अब से पहले अब तक चली कितनी है भाई, ये 27,000 चली है देखो भाई, और तीसरा चैन सेट है, और अपने वाली चली अभी 18,000, उसका पहले ही है, यानी कि अभी तो पहले वाला ही चल रहा है। पर लेकिन उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आई, इसलिए बोलता हूँ भाई मैं कि चौड़ा टायर ना डलवाओ। और ये ना यहाँ से शॉकर ऊपर उठाने पड़ते हैं भाई, थोड़े इसकी लेंथ करानी पड़ती है, तब जाके यानी कि सेट चलता है ये, नहीं तो टच होएगा बार बार। टच भी हो रहा था भाई इसमें मडगार्ड में, 3-4 बैठना फिर तो है। अगर 3-4 बंदे बैठेंगे भाई तो टच होएगा मडगार्ड में, ठीक है। और दांते वगैरह देख लो आप, दांते वगैरह आपके सामने हैं, चैन सेट के दांते वगैरह तोड़ रखे हैं इसने, तो ये नुकसान है भाई। पिछली लाइट की तार भी कट जा कभी। मैं वही तो बात कह रहा हूँ भाई, इसका ना यानी कि नुकसान ही है। आप सोच रहे हैं ना कि लुक वाइज सही है, पर लेकिन इसका नुकसान है कि अंदर जैसे वायर वगैरह भी है ना इसके, तो बार बार इसमें मडगार्ड में टच होने के कारण ना ये वायर वगैरह भी कट जाती है भाई कहते हैं। और फिल्टर पाइप है आगे, उसमें टच होता है, लाइन आउट रखनी पड़ती है यानी कि इसकी। और चैन सेट भी बहुत ज़्यादा खा गया, देखो ये तीसरा चैन सेट अब तक 27,000 चल गए, और तीसरा चैन सेट चल रहा है देख लो। तो ये नुकसान है भाई इसके। अब आप देख लेना कि आपने डलवाना है या नहीं। बाकी सबसे ज़्यादा बेस्ट है, अगर मैं आपको बोलूँ ना कि आपको अगर चौड़ा टायर डलवाना है तो 350-19 से ऊपर ना डलवाओ भाई, 350-19 डलवा लो, या 325-19। अगर 325-19 नहीं सही लगता तो 350-19 डलवा लो, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो आपको सारा कुछ इस व्लॉग में बता दिया भाई कि क्या क्या ये नुकसान है, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके जो अपने चौड़ा टायर डलवाते हैं भाई। और आपको भाई से कंफर्म भी करा दिया, रिव्यू चेक करा दिया आपको कि क्या क्या नुकसान है, ठीक है। और बात कर लेते हैं ड्रम प्लेट कन्वर्ट कराते हैं जो डिस्क ब्रेक टू ड्रम प्लेट, तो उसकी भी आपको कॉस्ट वगैरह बता दिया कि क्या कुछ कॉस्ट आपको पड़ने वाली है। तो अगर आपको ये व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दो, जो भी यानी कि ये मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं या करवाने की सोच रहे हैं, या उनके पास है बुलेट, उनमें प्रॉब्लम आ रही है BS6 में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको सारा कुछ बता दिया है। तो एक प्यारा सा कमेंट करना जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हो, साथ में मेंशन कर दिया करो। और जो भाई सपोर्ट कर रहे हैं उनका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय।